while we are beginning class 12 business studies, तो इसमें you are going to read management. और बच्चे, ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, दिस विल कम विद यू टिल यू आर इन जॉब, टिल यू आर डूइंग सम बिजनेस. इफ यू आर इनटू द, मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग वो एक अलग है, बट इफ यू आर इनटू द कॉर्पोरेट, इफ यू आर इनटू द एनीथिंग, मतलब आप वहां ये वर्ड मैनेजमेंट आपके साथ ही चलेगा. तो what is management and what is that we are going to study in class 12th? To begin with, manage का मतलब होता है आपका किसी भी चीज को कैसे हम संभालते हैं. एंड बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है एट वेरियस लेवल्स द पीपल वर्क. कोई सीईओ है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई सुपरवाइजर है, बट ऑल द थ्री, इनका काम होता है बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो हमारे यहाँ पर स्टाफ को लेकर आना हो, इन एक्टिविटीज को संभालना. इन योर फर्स्ट बुक यू हैव 8 चैप्टर्स, जिसमें से फर्स्ट 3 आर नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. एंड जो नेक्स्ट है, दे आर द फंक्शंस ऑफ योर मैनेजमेंट, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. द सेकेंड बुक विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. दैट वुड हैव योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, दैट इन द फाइनेंस फील्ड. सम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे परस्यू एमबीए, तो वो लोग फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, इनको एज देयर कोर सब्जेक्ट लेते हैं. तो फाइनेंस मैनेजमेंट, एज निरंजन सेड, इट इज बिट डिफरेंट चैप्टर, थोड़ा डिफिकल्ट है. सेकेंडली, फाइनेंशियल मार्केट्स आप पढ़ते होंगे, आप सुनते होंगे, स्टॉक मार्केट आज कम हो गया, ज्यादा हो गया. So what is the financial market? Primary, secondary, capital, secondary. Then third is marketing. Again, marketing एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक बहुत बड़ा फील्ड है. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, देन हु प्रोटेक्ट्स अस? एंड दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. The 4 chapters of second book and the 8 chapters of first book are equivalent in scoring, 40-40. द करंट सिलेबस जो है वो हमारा 40-40 है. तो 40 फॉर द फर्स्ट 8 एंड 40 फॉर द सेकेंड. बट इट इज नॉट दैट कि इट इज इक्वल. इट हैज द, मतलब हर एक चैप्टर से किसमें से लॉन्ग है, किसमें से शॉर्ट है. नेक्स्ट इज, डोंट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी चैप्टर. बिजनेस स्टडीज का पहला रूल है that you would be having more case studies, not the direct. हो सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब if I say 20% आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, but the rest would be either MCQs, competency, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड. एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अप्लाई करना, किसी भी चीज को अप्लाई करना. यानी आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस को पढ़ा है. इफ यू हैव रेड नेचर एंड सिग्निफिकेंस, दैट मीन्स वेयर डू वी अप्लाई इट? यू विल बी गेटिंग दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. जब आप लोग क्वेश्चंस करना सीखोगे, उस दिन से सर्टेन फिगर्स, सर्टेन पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना, विच विल बी फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल एंड. Even though it would be repeated, but still, जो आपको जैसा बताया जाएगा, just follow those patterns. If you follow the pattern,
बिजनेस स्टडीज में आपके अकाउंट्स इन 12th स्टैंडर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स आर 100 on 100 स्कोरिंग, वेदर इट इज मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज। और ऐसा नहीं है कि बच्चों के आए नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऑल द सब्जेक्ट्स हैव बीन स्कोर्ड एंड द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड। हमारे ही इंस्टीट्यूट से मौलिका इज देयर, आई हैड वन मोर चाइल्ड, दे स्कोर्ड, एंड इट्स नॉट लाइक ऑन काउंटिंग, बहुत सारे, तो स्कोरिंग इजी है। द ओनली थिंग इज यू नीड टू फॉलो दैट पैटर्न। आपके दिमाग में वो पैटर्न, मतलब कि इट शुड बी रिकॉर्डेड कि मैम ने बोला ये चैप्टर ऐसे करना, तो ऐसे करना, ये हमें ऐसे करना, ऐसे करना। एंड मेकिंग द पिक्चर्स, फिगर्स, वेब चार्ट इज as important as you study the chapter. In 11th standard, there were these deviations. But in 12th standard, even if you look into the, I'll show you the paper of the topper. अगर इस साल का मिल जाएगा, that also I'll share with you. The figures are there. There are some questions जहां आपसे पूछा ही जाएगा कि figurative presentation करो. But there are some questions where there might not be a figure given. मतलब a question will not be specifying, फिर भी आपको figure अपने आप बनाना है. And when we are doing the chapters, I'll tell you which are those important concepts जहां figure बनाना ही होगा, whether asked or not. तो स्कोर आपका जो है that would be in that way. That is for the first introduction. Now let us start with the introduction of our chapters. If you open your book, the very first chapter that you find is nature and significance of management. तो what does it mean? What does it mean? मतलब अगर हम कहते हैं nature and significance, what does it mean? As I said, जो हमारा पूरा का पूरा आने वाला जो book है, that's only principles of management and second is financial. So what is managing? How does it look like? उसका importance क्या है आने वाले टाइम में? पिछले, in fact for the past few years, MBA has become a second degree. हर दूसरा इंसान जो है, द पर्सन इज एन MBA. नाउ मैनेजिंग इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, चाहे वो स्मॉल स्टार्टअप हो या बहुत बड़ा बिजनेस हो. तो मैनेजिंग अ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन सेटिंग अप अ बिजनेस. बिजनेस को सेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना मैनेज करना. तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी लर्न इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. ये आपके पेपर में बच्चे एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन आता है. दिस वन आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट विद द with a PPT, then I'll be explaining it with NCERT. It's a process. ये आपके उल्टा होकर आएगा कि इट्स मतलब कि डैश इज अ प्रोसेस, गेटिंग द थिंग्स with the aim of achieving the goal effectively and efficiently. Now in your exam there is one very, मतलब कि एक common question है, you open any book and you'll find out कि एक जो है मैनेजर है, he completed the work. अब एक मतलब कि what is management? Management means when you are putting लेस रिसोर्स, मतलब आपका अब रिसोर्स किसको बोलेंगे हम? मैन पावर यानी ह्यूमन रिसोर्स, मनी एंड फिजिकल रिसोर्सेस. तो कम से कम पैसा, कम से कम लेबर में काम करना एंड ऑन टाइम करना, दैट इज आपका मैनेजिंग. तो एक मैनेजर है, ही कंप्लीटेड द वर्क. उसको बोला गया था कि 1000 शर्ट्स बनाने हैं at 1 rupee per shirt.
विद इन 1 मंथ। उसने 1 मंथ में 1000 शर्ट्स बना लिए, बट उसको बोला गया था द अमाउंट ही नीड टू यूज इट इज 1 रुपी। आपको 1 रुपए यूज करना है पर शर्ट, लेकिन उसने 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपी 10 पैसा यूज किया। तो will the manager be called effectively and efficiently? This is the first question you will be seeing in all the books. One of the common questions. तो इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम, यानी जो उनको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसके ही अंदर करना। एंड एफिशिएंटली होता है विथ मिनिमम रिसोर्स, यानी कम से कम पैसा और मैन पावर से। आपके पेपर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द इफेक्टिवली वर्सेस एफिशिएंटली। ये क्वेश्चन एज अ केस बेस भी आया है और डायरेक्टली भी आया है। तो इफेक्टिवली मीन्स ऑन टाइम। योर टीचर हैज गिवन यू अ प्रोजेक्ट, शी सेड दैट you have to complete this project within 15 days, और पर बच्चा the cost of the project should not exceed 50 rupees। अब आपने जो है प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर लिया, but the amount you spent was 70 rupees, so you would be called effective, not efficient। दूसरा, you completed the project for 40 rupees, लेकिन आपको 15 डेज की जगह 20 डेज लग गए। दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव दोनों साथ में चलते हैं। सो दैट मीन्स आपका जो है डूइंग द थिंग्स, गेटिंग द थिंग्स डन ऑन टाइम एंड मिनिमम रिसोर्स। We have some functions जो हम मैनेजमेंट के अंडर लेकर आते हैं, एंड दीज फंक्शंस आर द नेम्स ऑफ योर चैप्टर। जो जो फंक्शंस आप पढ़ोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, आर इवन द नेम्स ऑफ योर चैप्टर्स। एंड व्हाई आई एम टेलिंग इज, आपके पेपर में जब आता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो दीज आर द फंक्शंस। This we have already done. So now come what is characteristics of management. यहाँ आपके लिए एक hint, trick. If you have learned goal oriented, pervasive, continuous, dynamic, अगर आपको ये 4 अच्छे से लर्न होंगे ना, ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर ऑल्सो फॉर ऑल द फंक्शंस। तो अगर आपने यहां लर्न किया है ना, तो आप उसको वहां पर भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये फंक्शन से ही मैनेजमेंट बना है। तो द वेरी फर्स्ट इज इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब एक स्कूल का क्या गोल है? व्हाट इज द गोल ऑफ अ स्कूल? स्कूल का गोल होता है टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, टू enhance the learning capability of a child, टू इंट्रोड्यूस होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब ये हर स्कूल का अपना अलग अलग होता है। एक गोल सबका कॉमन है, वो है पैसा। फॉर अ बिगर बिजनेसमैन द गोल मे बी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मार्केट कैप्चर। अगर वो नेशनल है तो इंटरनेशनल जाना चाहेगा। इफ इट इज अ स्मॉल बिजनेस, तो दे मे बी, उनका गोल हो सकता है इंक्रीज द सेल। So that means different organization will be having different process. Goal oriented आपका सबसे पहला और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए।
गोल्स क्या है? द एंड पॉइंट। गोल्स क्या है? द एंड पॉइंट दैट अ बिजनेस वांट्स टू अचीव। इफ द बिजनेस इज ऑलरेडी रनिंग सक्सेसफुली, उनका मार्केट कैप्चर है, दे वांट मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर का मतलब है एक कंपनी, मतलब देर आर थ्री कंपनीज, तो कौन सी कंपनी डोमिनेंट है वो मार्केट शेयर होता है। सेकेंड इज इट इज परवेसिव, कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमनली आता है। परवेसिव का मतलब क्या है? इट इज फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, all department, all levels. If you say, ma'am, on a virtual platform, आप तो हमें virtually पढ़ाते हो, so do you require management? Yes, I also require management. मुझे भी plan करना पड़ता है things. I need to plan the things. I also need to organize my things. I also need to control my actions. I also need to control my finances. तो अगर मैं कहूं कि मैं आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो दैट मीन्स आई डोंट रिक्वायर मैनेजमेंट, दैट इज रॉन्ग। स्कूल हो, क्लिनिक हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, एनजीओ हो, एवरी बिजनेस नीड्स मैनेजमेंट। Similarly, it might be a production department or an HR department, management is necessary. And whether you are working at the supervisory level, managerial level or topmost level, it is required. बहुत common है class 12. Means whether your business is a non-profit making, आपका catering का business है, घर के अंदर से आप काम चला रहे हो, तो भी आपको management की जरूरत है। हाँ, the only thing is the area of management would be according to the business. स्कूल में मैनेजमेंट इज ऑफ द स्टाफ, ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ करिकुलम, ऑफ फीस। बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन, स्टाफिंग, मार्केटिंग, तो सबका अपना जो एरिया होता, डोमेन होता, वो अलग हो जाता। बट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट all the levels in all the organizations and in all the departments, और इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स, क्योंकि प्लानिंग इज परवेसिव, कंट्रोलिंग इज परवेसिव, डायरेक्टिंग इज परवेसिव, स्टाफिंग इज परवेसिव। नेक्स्ट इज, ये जब आएगा तो आपको ये वाला डायग्रामेटिक फिगर बनाना होगा। यू नीड टू मेक अ, मतलब अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने को आ गया, you might have a 1 marker question that doesn't require. But if it is a 3 marker, 4 marker, or 6 marker, most of the time it comes in 3 marker and directly आता है। तो if it comes directly, explain management is multi-dimensional. आपको ये पिक्चर बनानी है, मतलब आप कैसे मर्जी बना सकते हो। यू कैन मेक अ वेब चार्ट ऑल्सो, इट्स नथिंग लाइक दैट। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? आपको पता है 3D। व्हाट इज 3D? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी 3 दायरे। तो मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना होता है? वी हैव टू मैनेज द वर्क। वर्क का मतलब क्या है? सम एक्टिविटी, सम गोल्स। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उसे जो काम पूरा करेंगे, वेदर इट इज द लेबर, वेदर इट इज द एम्प्लॉइज, वेदर इट इज द टीचर्स, यानी कि डीलिंग विद दैट पीपल जो उस काम को करेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब वर्क एंड जो आपका पीपल है, इन दोनों को मिला के जो हमारा एंड रिजल्ट है, उसको प्रॉपरली, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनको करना। आई रिपीट, वर्क इज व्हाट द गोल हैज बीन गिवन। हु इज गोइंग टू डू?
is people, and how that work will be done is operations. So it is multi-dimensional. यानी कि management means what to be done, by whom is to be done, and how it has to be done. तो मैनेजमेंट का मतलब होता है हमें ये सारी चीजें देखनी. We need to manage the work, the people, and we need to manage the activities, how it has to be done, the operations. Again, for all the functions. Management is a continuous process. Planning is a continuous process. Directing is a continuous process. Organizing is a continuous process. Why? Till the business is alive, जिस दिन तक आपका बिजनेस अलाइव है उस दिन तक आपका मैनेजमेंट चलेगा. चाहे इट्स अ स्मॉल टाइम बिजनेस, इट्स अ स्कूल, इट्स अ क्लिनिक, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल, हर जगह पर टिल द बिजनेस इज अलाइव द मैनेजमेंट वुड बी डन. इफ प्लानिंग 1 साल का हो गया, द नेक्स्ट विल स्टार्ट. इफ यू हैव अपॉइंटेड स्टाफ, अगले साल कुछ आपके स्टाफ छोड़कर जाएंगे, कुछ रिटायर होंगे, अगेन यू हैव टू गेट द स्टाफ. If you are having the manufacturing, controlling करना है, एक प्रोसेस खत्म होगा, दोबारा होगा. तो it is a continuous process. It is मतलब कि it will not be that कि 1 साल हो गया, खत्म हो गया, okay, अब हमने मैनेज कर लिया. No. Till the organization is alive, it would be always there. It's a group activity. आपके नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक आएगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एस्पिरिट डे कॉप्स. ग्रुप मतलब नेवर आई कैन से आई एम मैनेजिंग द बिजनेस. इवन इन अ सोल ऑल्सो, आपके वेंडर्स, आपके सप्लायर्स, आपके साथ में जो जुड़े हैं, एवरीवन इज देयर. इन अ कंपनी, अभी आप लोग जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग ओनली अबाउट अ कंपनी. स्टार्टिंग में आपको बताया जा रहा, बट यू आर गोइंग टू मैनेज ओनली अबाउट द कंपनी. जो आपका कंपनी अकाउंट्स इन योर 12th स्टैंडर्ड है, उसे आप मैनेज कर रहे हो. सो इट इज नॉट वन पर्सन, it is the effort of all the members who are there in that organization, whether at the lowest level worker ho या highest level topmost में CEO हो. It is a group activity. अगर मान लो सीईओ कहते हैं वी हैव प्लान्ड, हमने तो प्लान कर दिया है, तो क्या कंपनी अपने आप चलेगी? नो. उसके बाद जो मिडिल लेवल वाले वो कहते हैं ओके, आपने जो प्लान किया था उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, तो क्या कंपनी अपने आप चल जाएगी? नो. द वर्कर्स एट द लोअर लेवल हैज टू वर्क ऑन दैट. फिजिकली उनको काम करना होगा, यानी कि तीनों लेवल्स में अपनी एरियाज हैं and they have to work. It's a group activity. Next is dynamic function. What happened is, ये वाला मैं एक्चुअली में जो मैं आलू टिक्की वाला है ना, this I give the example in business environment में देती हूँ मैं. डायनामिक का मतलब होता है changing according to situations. Changing according to situations. एक अच्छा मैनेजमेंट वही है which can change as per the requirement. For example, कोविड आया, right? And कोविड जब आया था, no one knew that we are going to land up in the lockdown. COVID was not a problem was lockdown. Now those business which were having the facility और efficiency की वो लोग जो है they could change it and work from home कर दिया या फिर anything else, they could survive. But there were many business which had to be shut down
only because they could not correlate with the situation. अब situation क्या क्या हो सकता है? अभी हमारे यहाँ पर 26 से we are going to have the elections. Political party, political stability, changes in the politics. लोगों की सोच में 10 years back मैंने किसी को जिम जाते हुए नहीं देखा. आज जिम is a culture. And I am not, it is not because I'm saying this thing because I'm seeing in Delhi, I'm seeing in all over, matlab ki India. 10 years back when gym culture was there, some people used to go. Now it has become a culture. तो जो मतलब कि बिजनेस अपने इन सोशल चेंजेस अब यानी कि लोगों के अब लोग जो है दे आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस. तो बिजनेस हैज टू चेंज देयर मॉडल्स अकॉर्डिंग टू पीपल्स चॉइस. हम जब छोटे थे, प्लीज डोंट लाफ, हंसना मत, और हंस भी रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं देख रही हूं आपको. बट हम जब छोटे थे ना, तो गोलगप्पे वाला घर के बाहर आता था, हमें नहीं पता वो कौन सा पानी मिलाता था, हमें तो ये पता कि हम गोलगप्पे खाते थे. टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वाटर इज मिनरल, ही इज वियरिंग द ग्लव्स. दिस इज डायनेमिक. अगर बिजनेस अपने आप को उन मॉडल्स को चेंज नहीं करती है तो वो बिजनेस बंद होने के कगार में आ जाते हैं. नाउ इन इंडिया व्हेन मतलब मैकडोनाल्ड केम लॉन्ग बैक 90s, no one went to McDonald. In fact, it was मतलब उसको तो बंद करना पड़ा था. It had to be shut down. Reason? The menu of McDonald was completely different from what we eat. अब इंडिया में जो चीजें उन्होंने तब इंट्रोड्यूस की थी, they were not common. And then in India, non-veg में भी there are certain restrictions. Those people who take non-veg, उनके लिए भी जो है थोड़ा सा restrictions होते हैं. So when it came here, they could not survive. लेकिन उन्होंने क्या किया? They changed the menu according to Indian standard. आलू टिक्की बर्गर, ये जो आलू टिक्की बर्गर है ना, दिस इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन इंडिया. इफ यू क्रॉस इंडिया बॉर्डर यू विल नॉट फाइंड आलू टिक्की बर्गर. इनफैक्ट जो फ्रेंच फ्राइज है, द फ्रेंच फ्राइज विच इज वेरी फेमस फॉर मैकडोनाल्ड, इफ यू गो टू फ्रांस, वहां पर वो फिश ऑयल से बनता है जिसको वो लोग वेजिटेरियन बोलते हैं. एंड यू विल नॉट फाइंड दिस आलू टिक्की बर्गर एनीवेयर. आलू नाम का कोई चीज नहीं है. Similarly, in Pakistan, the menu which they have for मतलब कि Pakistani, it is not available in other countries. So now they are surviving. मैकडोनाल्ड के सामने फास्ट ट्रैक है, केएफसी है, और भी कितने सारे मतलब कि फूड जायंट है. Still McDonald is managing, and this is because they are dynamic. So management is a dynamic function. We need to change according to the situations. Last but not the least, management is an intangible force. अब इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों ने 11th में पढ़ा था. इंटैंजिबल का मतलब होता है the one which cannot be touched. टैंजिबल गुड्स होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, like this computer I can touch. तो intangible का मतलब होता है which cannot be seen. Now ये पेपर में आता है क्वेश्चन दैट द ये 1 मार्कर में आता है. The workers, employees and investors of XYZ company are very happy because they get their shares, because they get their dividends, their pay, good quality product on time. Identify the feature of management.
तो इनटैंजिबल का मतलब होता है, आपको ये देखकर मैम ये स्कूल का मैनेजमेंट, व्हाट इज स्कूल मैनेजमेंट? योर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, द टीचर्स, दे ऑल कंप्राइज मैनेजमेंट। तो इनटैंजिबल फोर्स का मतलब है, इफ उस बिजनेस से रिलेट करते हुए जो लोग हैं, यानी इन्वेस्टर्स, दोज हु इन्वेस्ट मनी, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, द कंज्यूमर्स, जो उस कंपनी के सामान को खरीदते हैं, द एम्प्लॉइज, जो उस कंपनी में काम करते हैं, इफ दे आर हैप्पी, if they are satisfied, then we call business, management as an intangible force. It's a good management. अब हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं. The CEO of the company is not a management. He is part of management. Management is a group activity. Management comprises of everyone who is there in the company जो मैनेज कर रहा है अलग अलग लेवल पर. तो intangible का मतलब होता है that you cannot be, the management function cannot be physically seen, but it can be felt. And how do we feel? When the company doesn't have any chaos, when the people associated with that company are happy, whether it is the shareholders or the investors, the workers, employees, everyone. तो ये आपके हैं द फीचर्स. नाउ लेट मी टेल यू, इन अदर चैप्टर्स आपके फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर भी बोलेंगे, लेकिन इस चैप्टर में इट वुड बी सेड एज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. रीजन इज कि नेचर वाला एक क्वेश्चन अलग से आएगा. यू विल बी गेटिंग वन मोर क्वेश्चन ऑन नेचर. So from this particular section, you can expect, identify, आपको एक case study दे दिया जाएगा, and you may be asked to identify the nature, the characteristic or the feature of management as said in the parable. Efficiency versus जो effective है, that can directly also come. तो गोल ओरिएंटेड यानी वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल. Pervasive means it is applicable to all the organization, all the departments, whether non profitable, profitable, clinic, school, everywhere. It's a multi-dimensional, yani ki the work which has to be done, the people who are going to do that work, and the operations, how the work has to be done. इन सबको हमें मैनेज करना है. It's a continuous process till the organization is alive. Management goes on. The functions of management goes on. It's a group activity. Everyone who is working in that company at various levels, they all join together for that group. It's a dynamic. Management is good when it can make changes, when it can change according to the circumstances. हमारा जो थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो इस ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो एनवायरनमेंट, ये पूरे इसी को एक्सप्लेन करता है. There might be a change in the law, there might be change in the political situation or the social situation or the मतलब कि लीगल एंड टेक्निकल, लेकिन हम अगर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेंगे तो then the business can survive. Next is, it's an intangible force. Nobody can see a management, but we can say that a management is good when the people who are associated with that business are happy. In the next class, we would
क्विकली स्टार्ट विथ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ये आप लोगों ने अपने 11th में भी पढ़ा था, बिजनेस मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, द सेम थिंग इज देयर। यहाँ हम उसको मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। देन आवर्स इज दैट व्हाट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब हमें मैनेजमेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है। Again, if you have read these will help you in all the functions that you are going to do. Then, how can we relate management to science, profession or art? मतलब मैनेजमेंट कैसा है? आर्ट के जैसा है, पेंटिंग जैसा, म्यूजिक जैसा, साइंस के जैसा है, या प्रोफेशन के जैसा? And last but not the least is one of the most important, that is coordination. इसी के अंदर आपका लेवल आता, देन यू कम विद दैट लास्ट वन, दैट इज कोऑर्डिनेशन, which is called as essence of management. So that is the introduction of the chapter, nature and significance of management.